वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल डायनेमिक्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायनेमिक्स पे। मैं भारत आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद पॉलिटी लक्ष्मीकांत के थ्रू पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, एक बात मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो मुझे मेरे प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज़ में मिलता तो पॉलिटी पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा हेडलाइन है हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि पॉलिटी के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत ही ज़रूरी है या उसके बिना नहीं हो सकता है। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत प्लस एनसीईआरटी या कोई और भी बेसिक बुक कवर कर सकते हैं, बट एज अ जनरल मेरे हिसाब से, और मैंने जितने एस्पिरेंट्स को देखा है, जितने टॉपर्स को देखा है और जितने स्टूडेंट से सुना है, लक्ष्मीकांत बहुत ज़रूरी है। इंडियन पॉलिटी मीन्स लक्ष्मीकांत अप्रॉक्स 95%। ये वीडियो क्यों नेसेसरी है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं उसके पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि ये क्यों ज़रूरी है। आइए देखते हैं। इस पर्टिकुलर बुक में आप जो देख रहे हैं, ये शायद 6th एडिशन का बुक है। इसमें टोटल 80 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अप्रॉक्स 1500 प्लस पेजेस ऑफ नोट्स है या मटेरियल है। जस्ट इमेजिन 1500 पेजेस। इस बुक को कवर करने में अगर आप 30 पेज या 15 पेज भी आप कवर कीजिएगा तो 100 दिन का लंबा समय लग सकता है आपको। यह वीडियो कैसे आपको आसान कर दे रहा है, या ये वीडियो मैंने कैसे पता चला, ये कोई ऐसा चीज़ तो नहीं था कि ये सिर्फ मुझे पता है। ये बहुत लोग को पता होता है, बहुत एस्पिरेंट को पता होता है, बहुत टॉपर्स को पता होता है, बहुत टीचर्स को पता होता है। बट ये एक कंप्लीट वीडियो है। जो भी मैंने अभी तक सीखा है, जो भी अलग अलग सोर्सेज से मुझे पता चला है, मेरे पीयर्स से, मेरे सीनियर से और टॉपर्स के वीडियो देख के, वो मैं आज आपको एक एक बात बताना चाहूँगा। और मैं ये कह सकता हूं कि इसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ना आपके लिए आसान और रिवाइज करना और भी आसान हो जाएगा। अब हमें ये बहुत ज़रूरी है जानना कि क्या यूपीएससी हमें बोलता है, यूपीएससी क्या क्या बोलता है। पहला, सिलेबस। हर एग्जाम का एक सिलेबस होता है, उसी तरह यूपीएससी का भी एक सिलेबस है जो सबसे पहले ज़रूरी है, जो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये एक बेस बनाता है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक को रिवाइज करने के समय आपको उसे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के, सीएपीएफ के, सीडीएस के और मेजर एग्जाम्स के भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, एमसीक्यू एनालिसिस में आपको किस तरह का हेल्प हो रहा है, और इस तरीके की बातें आप जान सकते हैं। उसके बाद हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत, ये ही तो इस पूरे वीडियो का एनालिसिस है, या इस पूरे वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं। अब कैसे होना है या क्या करना है ये मैं आपको बताता हूं। व्हाट टू डू एंड हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, फर्स्ट इज पीवाईक्यू एनालिसिस। आपको पीवाईक्यू एनालिसिस पे ध्यान देना होगा, एक एक टॉपिक को करना होगा। इसके लिए आप एक्सेल का या स्प्रेड शीट का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहेंगे कि स्प्रेड शीट से हम कैसे प्रयोग करें, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो डाल सकता हूं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। उसके बाद स्प्रेडशीट जब आप बनाएंगे तो एक इम्पॉर्टेंट होता है कि रोड मैप फॉर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेगा। ये क्या होता है, आप जैसे लक्ष्मीकांत के थ्रू पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिटीजनशिप। उसके बाद हमारा आता है, या उसके पहले भी हम लोग प्रीएम्बल पढ़ सकते हैं। उसके पहले हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हुआ है। उसके बाद एफआर, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीस
तो ये सारे टॉपिक्स हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो हमें ये जानना है कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछ रही है यूपीएससी, किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, किसे बाय हार्ट करना है। जिस तरह से मैं एग्जांपल देता हूँ, आर्टिकल्स, एक अलग ही माहौल चलता है हर आर्टिकल याद करने का। क्या यूपीएससी आर्टिकल्स डायरेक्ट पूछती है? मैंने 10 साल का पेपर एनालाइज किया है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन आर्टिकल मिनिमम 1 से 2 ही आए हैं। ये पूछती है कि ये किस फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन था, ये पूछती है कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स में लिखा था या डीपीएसपी में लिखा था, बट डायरेक्टली कि फलना आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है ये यूपीएससी कभी नहीं पूछती है। बट ओवरऑल हमें पता होना चाहिए था कि किस आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो एक एनालिसिस या सॉल्व करने में क्वेश्चन हमें अच्छा या आसानी होती है। अब थर्ड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो क्रक्स होगा इस वीडियो का, वो है पैरेलल स्टडी ऑफ टॉपिक्स। अब इस पैरेलल स्टडी ऑफ टॉपिक्स को कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये मैं आगे आपको बताता हूँ। ये देखिए, व्हाट इज पैरेलल स्टडी। अब प्रेसिडेंट हमें पढ़ना होता है, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना होता है जो सेंटर पे काम करता है, हमें गवर्नर पढ़ना हो जो स्टेट के लिए काम करता है। उसी तरह जैसे सेंटर के लिए प्राइम मिनिस्टर है, वैसे ही स्टेट के लिए हमारा चीफ मिनिस्टर है। जैसे स्टेट के लिए हाई कोर्ट है, वैसे ही सेंटर के लिए सुप्रीम कोर्ट है। इस तरीक़ा से अब हर पार्टी का एक अपॉइंटमेंट्स हैं, एक पावर्स होंगे, एक रिमूवल होंगे, एक स्पेशल चार्ट होंगे। तो जब आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो साथ में आप वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर कवर कर लीजिए। उससे क्या होगा कि ओवरऑल आपको पता चलेगा, क्योंकि देखिए हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं आपको कॉमन ग्राउंड्स मिलेंगे। ये जब आप पढ़ेंगे खुद से तो आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे होता है। जैसे कि किसी का इम्पीचमेंट का क्या है या अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अपॉइंटमेंट जो हो रहा है तो उसमें कौन कौन लोग वोट कर रहे हैं, तो कुछ प्रेसिडेंट के लिए वोट कर रहे हैं, कुछ वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट कर रहे हैं। अब किसी में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं कर रहे हैं, किसी में नॉमिनेटेड मेंबर्स कर रहे हैं। उसी तरह इनका रिमूवल प्रोसेस में किसी में नॉमिनेटेड मेंबर रिमूवल कर रहे हैं, किसी में वाइस प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड मेंबर रिमूव नहीं कर रहे हैं। पावर्स में आप देखिएगा तो प्रेसिडेंट का पावर्स वही है सेंटर के लिए जो गवर्नर का पावर है स्टेट के लिए। ऑल्दो गवर्नर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल भी होती है। तो जब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ सेम होगा, बट अगर आप इस तरीक़ा से पढ़ेंगे तो वो जो 1500 पेजेस का है मटेरियल वो आसानी से 200 to 300 पेजेस के अंदर आपको आ जाएगा। देखिए बुक से प्यार नहीं करना है, ये एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम निकालना है। और एग्ज़ाम निकालने के लिए अगर आप बुक से प्यार कीजिएगा तो एग्ज़ाम टाइम आप रिवाइज़ नहीं कर पाइएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि बुक से प्यार ना करें, एलिमिनेट करें, वीड आउट करें। दूसरी बात, क्या नोट्स बनाया जाए। हाँ, नोट्स बनाया जा सकता है, कुछ टॉपिक के लिए आप नोट्स बना सकते हैं, बट वो रिवीजन नोट्स हो, रिवीजन। इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट बनाइए, किताब का किताब ना बनाएं। ये बहुत ज़रूरी है, किताब का किताब ना बनाएं। अपने मटेरियल को शॉर्ट कीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपके पास मिनिमम रिसोर्स होगा जो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। सो गाइस, थैंक यू। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको और इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस जानना होगा तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।